बैड एस रवि कुमार थिएटर्स में रिलीज हो गई और आज मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया और जिंदा लौट के आया। नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन ही होता हूँ, अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूँ कि लॉर्ड हिमेश की एक्टिंग की तारीफ कर सकूं। मूवी शुरू होती है 5 अलग अलग भगवान के 5 अलग अलग मंत्र पढ़ के। आई मीन ऑब्वियसली जब इतनी अच्छी मूवी एकदम बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनाई हो तो आपको भगवान जी को थैंक यू तो देना ही पड़ता है। मूवी स्टार्ट होते ही हमको पूरा ट्रेलर रिपीट से दिखाया गया। आई मीन मैं पूरा ट्रेलर इसको देख चुका हूँ, उसकी सीन्स कट की है, तो मैंने देखा कि भाई ये तो पूरा यही चला दे रहे हैं। एंड इसका मतलब इन्होंने जितना भी हमें अभी दिखाया है वो तो बस ये स्टॉक में रखे हुए थे। मूवी हैज मोर टू ऑफर, सो आई गॉट एक्साइटेड। और फिर हमारे बैडास का वॉइस ओवर आता है जिसमें वो बताते हैं कि जो 80s का टाइम था वो बॉलीवुड के लिए गोल्डन एरा ऑफ एंटरटेनमेंट था, इसलिए यहाँ पर लॉजिक ऑप्शनल रहेगा और VFX 80s का स्टाइल रहेगा। मतलब जहाँ VFX की कोई गलती हुई है वो इसलिए क्योंकि VFX 80s में होता था ना, अपने यहाँ तो 80s अपने यहाँ तो अच्छा हो गया, लेकिन हम 80s का दिखा रहे हैं तो 80s का VFX दिखाएंगे। आयरॉनिकली मूवी में जो भी सारी लोकेशंस हैं, जो भी सारा एनवायरनमेंट है, गाड़ियां हैं यूज की गई है, वो सब मॉडर्न टाइम्स की है। बस हमारे बैडास का जो लुक है और उनके जो शब्द हैं और उनके जो डायलॉग्स हैं सिर्फ वो 80s के हैं। लॉजिक ऑप्शनल है तो हम लॉजिक बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बैडास एक कॉप नहीं है, सुपर कॉप है और इनसे सारा पुलिस डिपार्टमेंट डरता है। कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये अपने विलेंस को ऐसे ठाई करके मार देते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता बिकॉज इनके पास प्रेस और लोगों का सपोर्ट है। हमारे बैडास कॉप को एक असाइनमेंट दिया जाता है जहाँ पर इन्हें जगावर नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ना होता है जो कि ओमान में छुपा बैठा है और इसे पनाह एक भुजंग नाम के आदमी ने दे रखी है। इनफैक्ट इसका डायलॉग भी है, भुजंग से जो लड़ता है वो जिंदगी भर सड़ता है। बट हमारे बैडास भी कुछ कम नहीं है, बैडास के डायलॉग्स इससे भी बढ़िया है। सुनो, जिन मुजरिमों को सजा दे सरकार, उन मुजरिमों को उड़ा दे रवि कुमार। किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं कि उसे रवि कुमार देखे और वो ख्वाब पूरा ना हो। शेर के पैर में कांटा चुभ जाने से जंगल कुत्तों का नहीं होता जगावर चौधरी। चौथा नहीं मनाना चाहते अपना तो 4 दिन के अंदर जगावर चौधरी को मेरे हवाले कर दो। और ऐसे डायलॉग सिर्फ बंटी राठौड़ लिख सकते हैं जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं और मुझे लगता है इनकी फीस लॉर्ड हिमेश से भी ज्यादा होगी इस फिल्म में। आगे चल के हमें ये भी पता चलता है कि हमारे लॉर्ड रवि कुमार के जो फादर और जो ब्रदर है उनको बचपन में इसी जगावर आदमी ने मारा था, तो ऑब्वियसली उनको एक रीजन और मिल जाता है जगावर और भुजंग को मारने का। हमारे बैडास ओमान के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने जा ही रहे होते हैं कि इन्हें अपनी प्रेमिका फर्स्ट लव दिख जाती है गाड़ी में जाते हुए। वो अलग बात है कि हमारे बैडास की गाड़ी राइट लेन पे चल रही थी और हमारी हीरोइन की लेफ्ट लेन पे, और लेफ्ट लेन के अलावा भी उनकी एक अलग लेन बनी हुई थी। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, लॉजिक ऑप्शनल नहीं जोड़ेंगे, लेकिन फिर मैंने जब एक ऊपर से एरियल शॉट देखा तो देखा सिर्फ 2 ही लेन थी। लॉजिक ऑप्शनल। फिर ये बताते हैं कि इनकी प्रेम कहानी इसलिए नहीं पूरी हो पाती बिकॉज ये एक लव ट्रायंगल था, हमारे बैडास का, इस हीरोइन का और इस हरामिन का। ये तीनों लोग आपस में दोस्त थे और इनके बीच में लव ट्रायंगल था जहाँ पे ये लड़की हमारे बैडास को, बैडास इस लड़की को, और ये लड़की बैडास से प्यार करती थी और ये फिर इसी की बहन भी थी। तो फिर ये कह देती है कि नहीं रवि कुमार से हम लोग बात नहीं करेंगे, तुम भी बात मत करना। और फिर ऐसे इनकी कहानी टूट जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। और हमारी हीरोइन फिर करती क्या, बहन की बात मानती है और फिर किसी और से शादी कर लेती है। बट इसका जो पति होता है वो हमारे विलन प्रभु देवा यानी जो कार्लोस बने हैं उनका आदमी होता है, जो कि एक असाइनमेंट पे गया होता है एक रील चुराने। ये रील का क्लाइंट होता है एक पाकिस्तानी एजेंट, हाँ ये टकलू जो पठान में भी था। और ये जो रील होती है इसमें हमारे इंडिया के टॉप 50 एजेंट्स की लिस्ट होती है, मिसाइल के कोड्स होते हैं, आर्म चेम्बर्स की लोकेशन होती है एंड व्हाट नॉट। और ये रील वो चुरा के लाते हैं और फिर ये हरामिन इसके पति को मार के ये रील अपने पास रखती है और फिर मार्कोस को ब्लैकमेल करती है कि मैं तुम्हें दे तो दूंगी लेकिन तुम पहले मेरे लिए ये हार लेके आओ। और फिर हमारे भुजंग की नीयत डोलती है और वो कहते हैं कि ठीक है बैडास रवि कुमार, मैं तुम्हें कार्लोस जगावर दोनों दे दूंगा, तुम मेरे लिए ये रील लेके आओ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। इतनी हाईटेक सिक्योरिटी, इतने सारे गार्ड्स के बीच में से हमारे बैडास स्पाइडरमैन बन के जमीन पे रेंग के किसी तरीके से इस हार को चुरा लेते हैं। मैंने जब वो सीन देखा आई वाज लाइक शिट, दिस इज सिनेमा। ऋतिक रोशन भी ये नहीं कर पाएंगे यार। धूम 2 में उन्होंने सिर्फ खड़े किया था, बैडास रेंग के उन्होंने हार चुराया है। और इस हाइस्ट में इनका साथ देती है सनी लियोनी जिसके इनके साथ 6 गाने हैं। यस, 6 गाने लगातार मैंने सुने इस चोरी से पहले और मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं सोचने लगा था, अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगा था कि साला क्या है कि मैं सुबह 9:30 बजे ये सब चीजें देख के आया हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि भाई बहुत क्लीवेज दिखा दिया मैंने, बहुत देख लिया, बहुत ट्वर्क्स देख लिए मैंने, अब आगे बढ़ो। बट साला बढ़े ही नहीं। फिर मुझे पता चला कि मूवी में टोटल 16 गाने और हमारे बैडास भी सनी लियोनी को एक चांस देते हैं। आई मीन कोई
और होता तो अभी तक ठोक चुके होते, बट लड़की थी तो और चांस देते हैं, कहते तुम्हारे भाई का इलाज मैं करवा दूंगा, तुम्हें कभी ये काम नहीं करना पड़ेगा। जबकि इंटरवल से पहले सनी लियोनी ने ही कार्लोस के साथ मिलकर बैडास को धोखा दिया था और क्लिफ से कूदवाया था, बट पैराशूट दिखा नहीं। और इंटरवल के बाद हमें पता चला कि बैडास के पास पैराशूट था यार, वो उड़ के आ गए, क्या ऐसा लॉजिक ऑप्शनल, लॉजिक ऑप्शनल। फाइनली जहां पर ये सारे लोग जाके मिलते हैं वहां पर हमारे बैडास भी जाते हैं, लेकिन ये प्रोटोकॉल कभी फॉलो तो करते नहीं है। तो इनसे डिपार्टमेंट ने कहा होता है यार किसी को ठोक ठाक मत देना, बट आज तक जो इन्होंने नहीं किया था प्रोटोकॉल फॉलो करना, ये करते हैं। ऑल्दो इनका ये मानना है कि प्रोटोकॉल उनके लिए होते हैं जो उसे मानते हैं। तो इनको इनका डिपार्टमेंट कहता है कि आधे घंटे तक इनका टाइम वेस्ट करो और हम फिर तुम्हें ऑफिसर्स भेज ही रहे हैं, बैकअप आ ही रहा है। और पता है हमारे बैडास कैसे इन सबका ध्यान भटकाते हैं, ये करके ये लॉजिक ऑप्शनल। आधा घंटा पूरा हो जाता है, दिमाग खराब हो रहा होता है, तभी बैडास को पता चलता है कि इनके फादर और ब्रदर को इन्हीं लोगों ने मरवाया है। और फिर बैडास के अंदर वो हिम्मत आती है कि वो सबको मार डाले। इनफैक्ट इस पॉइंट पे मुझे एकदम से गूज़बम्स आने लगे थे, पता नहीं क्यों। जब इतना सब देख लो ना ये सब होते हुए 2 घंटे, तो गूज़बम्स आने लाजमी थे, बिकॉज आई वांटेड इट टू एंड एंड माय बैडास टू विन। एक एक करके बैडास सारे विलेंस को अपनी शॉटगन रूपी बंदूक से मार मार के खत्म कर देते हैं। और उसके बाद फिर जब इनकी कार्लोस के साथ लड़ाई होने वाली होती है तो फिर ये कहते हैं मैं निहत्तों पे वार नहीं करूंगा। और फिर ये फाइट होती है इनकी और कार्लोस इनको मार देता है। खुशी में झूमता हुआ कार्लोस खुली सड़क पर बिना किसी सिक्योरिटी के बाइक चला रहा है। और फिर हमारे बैडास पता नहीं कैसे जिंदा हो जाते हैं और फिर कार्लोस को बाइक चेस करते हैं। ऑब्वियसली लॉजिक ऑप्शनल, पता नहीं कैसे, इसका जवाब तो इन्होंने भी नहीं दिया क्योंकि इनके पास खुद भी नहीं था। और फिर क्या, अब बैडास आ गए हैं तो कार्लोस को मार ही देंगे। ऑनेस्टली बोलूं तो मूवी काफी ओवर द टॉप है, बट कभी भी किसी पॉइंट पे क्रिंज नहीं होती, बट हाँ सरदर्द जरूर करा देती है। इनफैक्ट मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज पता चली कि हमारे लॉर्ड हिमेश से बड़ा मूवी ब्लफ कोई नहीं है। स्टोरी उन्होंने ही लिखी है ना, अगर वो मूवी रिव्यूज करने पे आ जाए तो हम सब मूवी रिव्यूअर्स के धंधे बंद हो जाएंगे। बैडास रवि कुमार में क्या नहीं था यार, फास्ट एंड फ्यूरियस का आउट ऑफ द वर्ल्ड कार चेस, पठान का बाइक चेस, मिशन इम्पॉसिबल की तरह एकदम से घुस जाना और धूम 2 के ऋतिक रोशन की तरह हार को सुरक्षित लेके आना, एनिमल का लुक, एनिमल का वायलेंस। इनफैक्ट रामलीला में प्रियंका चोपड़ा ने जो ये ड्रेस पहनी थी, ये सेम चीज सनी लियोनी ने भी पहनी थी। मैट्रिक्स मूवी में कियानू रीव्स का ये वाला जो सीन है ये बैडास रिक्रिएट करते हैं। इनफैक्ट डायरेक्ट पठान का विलन उठा लेना, केजीएफ में जैसे नरेशन जो कर करके हमारे हीरो की एंट्री को हाइप किया जाता है वो करना, क्या नहीं। बट इन सब के बावजूद लॉजिक ऑप्शनल था, गोल्डन एरा ऑफ एंटरटेनमेंट सेलिब्रेट हुआ और बैडास रवि कुमार ने हमें एक सीक्वल का भी इशारा किया है जिसके विलन होंगे प्रभुदेवा और हीरो होंगे बैडास।